चलिए जी, डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में बेस्ट जॉब्स आफ्टर बीकॉम। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, या फिर बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, बीकॉम के बाद किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, आने वाले 5 से 10 साल में किस फील्ड में सबसे ज्यादा स्कोप रहेगा, सबसे ज्यादा सैलरी किस फील्ड में है, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर 10 ऐसे प्रोफाइल, 10 ऐसे कैरियर ऑप्शंस बताने वाला हूं जिनमें बहुत ही शानदार कैरियर है आने वाले 5 से 10 साल में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हमारी प्रोफाइल है बच्चा इन्वेस्टमेंट बैंकर की। अच्छा, ये जो प्रोफाइल है ना, ये आपको लगता है कि यार बीकॉम के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्टली बीकॉम के बाद हो सकता है ये आपको प्रोफाइल नहीं मिल सके। क्यों नहीं मिल सके? रीजन ये है कि आपने बीकॉम, आप भी पता है या आपको भी पता है, कितने अच्छे कॉलेज से करा है जहां पर ना तो अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो कैंपस प्लेसमेंट या प्लेसमेंट की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो वो कॉलेज के बाद या उस कॉलेज से 50% के साथ बीकॉम करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर तो नहीं बन सकते। अगर कोई बोल रहा है कि बन सकते हो तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर होता क्या है, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे क्या तैयारी करनी है। As an investment banker, you will be advising companies and individuals on the best way to invest their money. अगर मनी मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों के पैसे अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करवाना जानते हैं और चाहते हैं फ्यूचर में क्या बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैंडल करें, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, आपको एमबीए करना पड़ेगा या फिर सीएफए जैसे कोर्सेज करने पड़ेंगे, सीएफए या फिर एमबीए जैसे कोर्सेज करने पड़ेंगे। एमबीए करने का एक बेटर तरीका है कि आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करें, कैट एंट्रेंस की तैयारी करें, सीमेट की करें, जीमेट की करें, मैट की करें, जेट की करें, स्नैप की करें। एक यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस होता है, एक नेशनल लेवल एंट्रेंस होता है। तो जो भी आपका मन करे, अच्छे कॉलेजेस से अगर आपको एमबीए करना है तो एंट्रेंस की तैयारी कर अपना एमबीए फाइनेंस से करें। एमबीए फाइनेंस से करें तो आपको ये जो प्रोफाइल है इन्वेस्टमेंट बैंकर की वो मिल सकती है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ऐसी कंपनीज आती है जो कि वहां के बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकर की प्रोफाइल अलॉट करती है। राइट बच्चा, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो, सीएफए जैसे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, या फिर एमबीए फाइनेंस जैसे कोर्सेज कर दोनों के ऊपर मेरा वीडियो है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर एमबीए फाइनेंस क्या होता है, सीएफए क्या होता है, तो यूट्यूब पे सर्च करना है सीएफए बाय मेरा नाम सुनील अधिकारी, या फिर एमबीए बाय सुनील अधिकारी, एमबीए फाइनेंस बाय सुनील अधिकारी, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे पहली प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है बच्चा। सेकंड इज मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर बहुत ही शानदार प्रोफाइल है। देखिए, बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक भी तो पहुंचाना है। तो मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करता है ताकि जो उनके प्रोडक्ट है कस्टमर्स तक इफेक्टिवली पहुंच पाए। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट देना हो, चाहे वो प्रमोट करना हो प्रोडक्ट को, वेबसाइट के थ्रू हो, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अलग अलग टेक्निक्स होती है। मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आप एमकॉम कर सकते हैं मार्केटिंग वगैरह में ही, स्पेशलाइजेशन में, या फिर एमबीए मार्केटिंग से भी आप कर सकते हो, या फिर एमबीए डिजिटल मार्केटिंग से आप कर सकते हो। तो ये भी आपके पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, एक जो कंफ्यूजन है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। कई बच्चे सोचते हैं सर बीकॉम के बाद या बीकॉम में प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप 10 बीकॉम जो कॉलेजेस हैं इंडिया के, जिसमें 5 से 6 नाम तो डीयू के ही कॉलेजेस हैं, उनसे अगर आप अपना बीकॉम करते हो ना, तो वहां पर बहुत शानदार कैंपस प्लेसमेंट है। 10 से 15 लाख रुपए पर एनम तक बीकॉम ग्रेजुएट्स के सैलरी पैकेज वहां पर जाते हैं। तो ये बात कभी भी बिना जस्टिफाई करे, बिना एविडेंस चेक करे, ये क्लियर मत करिए, अपने दिमाग में मत डालिए कि बीकॉम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। बीकॉम अच्छी जगह से करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं कर रखा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ ऐसा कोर्स करें अच्छी जगह से जहां से प्लेसमेंट मिल पाए। नहीं तो फिर जॉब पोर्टल्स हैं, वहां के थ्रू आप अप्लाई करो। लेकिन मास्टर्स लेना तो जरूरी हो गया है आजकल इंडिया में, अगर आपको अच्छे लेवल की पोस्ट चाहिए, या फिर कोई अदर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, डिप्लोमा कोर्सेज करिए। राइट, तो यहां पर भी आप एमबीए इन मार्केटिंग कर सकते हैं और मार्केटिंग मैनेजर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचआर मैनेजर, एमबीए एचआर से कर आप एचआर फील्ड में जा सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो ना, तो वहां पर जो आपका इंटरव्यूज लेते हैं ना, रिक्रूटमेंट देखते हैं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग वगैरह देखते हैं, वो सब एचआर फील्ड के ही प्रोफेशनल्स होते हैं। तो आप भी एचआर फील्ड में जा सकते हैं एमबीए इन एचआर कर। काफी शानदार ये कोर्स है, काफी अच्छी यहाँ पर जॉब्स भी अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, ठीक है। चलिए,
अगर आपको फाइनेंस पे इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम के बाद एमकॉम या फिर एमबीए फाइनेंस कर फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन में जा सकते हैं। स्पेसिफिकली ये ज्यादा उन बच्चों को सूट करेगा जिनका फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ये मार्केट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन ये लोग लेते हैं। देन कम्स आईटी मैनेजर। अगर आपको कंप्यूटर और आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हैं आईटी में। कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि आप पीजीडीसीए कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर आईटी फील्ड में जा सकते हैं और वहां पर आईटी मैनेजर बन सकते हैं। तो ये जितने भी आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के, वो हैंडल करते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आईटी मैनेजर्स हैंडल करते हैं। एक प्रोफाइल होती है बच्चा बीकॉम के बाद रिस्क मैनेजर की, उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। 2 से 2.5 साल में ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं या फिर एमबीए किसी अच्छी स्पेशलाइजेशन से कर लेते हैं तो आपको भी फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर जैसी प्रोफाइल मिल सकती है, जो कि एनालाइज करती है रिस्क को और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्क को, चाहे वो मनी की हो, मटेरियल की हो, मार्केट की हो, उसको मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके। ठीक है बच्चा। 7th डिजिटल मार्केटर। आप बीकॉम के जस्ट बाद 6 मंथ या 1 साल का डिप्लोमा कर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी पे स्केल अवेलेबल है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, चाहे यूट्यूब एड्स के थ्रू हो, चाहे फेसबुक एड्स के थ्रू हो, गूगल एड्स के थ्रू हो, तो ये होता है अपना डिजिटल मार्केटिंग। काफी अच्छे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है और ये फील्ड आजकल बूम कर रही है। अच्छा, टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर टीचर बन सकते हैं बीकॉम के बाद एमकॉम कर। यूजीसी नेट एक एग्जामिनेशन होता है जो कि आपको अलाउ करता है कॉलेजेस वगैरह में टीच करने के लिए। नहीं तो बीकॉम के जस्ट बाद 2 साल का बीएड भी कर सकते हो अगर आपको स्कूल लेवल पे टीच करना है। 9th वन इज कॉर्पोरेट लॉयर। अगर आपको लॉ फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम के बाद 3 साल का एलएलबी कर या फिर बीकॉम के बाद 3 साल का ही सीएस कोर्स कर आप अपना कॉर्पोरेट फील्ड में एज अ लीगल प्रोफेशन या फिर लॉयर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। 10th वन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप जा सकते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर बीकॉम तो हो गया, पढ़ाई में भी हम अच्छे हैं, क्यों ना हम 1 से 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी अपना स्पेंड करें, अपना लगाएं, मेहनत करें। तो ये 6 से 7 गवर्नमेंट जॉब है जिन पे आपको टारगेट करना है। एक भूल बच्चे ये करते हैं कि हर एग्जामिनेशन देने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। आपको टारगेट करना है कि आपको कौन से सेक्टर की गवर्नमेंट जॉब टारगेट करनी है। आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह की, या फिर रेलवे की तैयारी करनी है, सीबी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आरबीआई ग्रेड बी की करनी है, या फिर आईबीपीएस पीओ की तैयारी करनी है जिसमें 90 नेशनलाइज्ड बैंक्स शामिल होते हैं, सीजीएल की करनी है, राइट, या फिर एलआईसी की करनी है। तो आपको इनमें से स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि देखिए दूर से ऐसा लगता है कि सबके सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, लेकिन जब आप इन डेप्थ जाते हैं ना तब आपको पता लगता है कि यार इसमें डेडिकेटेड तैयारी आपको करने की जरूरत है। तो आपको बैंक चुनना है, एसएससी चुनना है, यूपीएससी चुनना है, वो पहले से क्लियर करें और कम से कम 1 साल की डेडिकेटेड मेहनत कोचिंग के थ्रू इन एग्जामिनेशन को दे। और उम्मीद करता हूं कि आप 1 से 1.5 साल में उस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 10 कैरियर ऑप्शन या फिर जॉब्स अवेलेबल हैं बीकॉम ग्रेजुएट्स के पास। वैसे और भी है, लेकिन मेरी नज़र में ये टॉप 10 है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको ये जॉब्स मिल भी सकती है अगर आपने राइट स्ट्रेटेजी के थ्रू तैयारी करी, मेहनत करी। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपके पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।